अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अवैस शराफत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम डेटाबेसिस के बारे में सीख रहे हैं। हमने डेटाबेसिस को एसक्यूएल सर्वर में स्टार्ट किया हुआ है और हमने कुछ अपनी लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने इंस्टॉलेशन देखी कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमने डेटाबेसिस क्रिएट की, उसके अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट किए और हमने 4 बेसिक क्यूरीज़ जो हमारी होती हैं इसके अंदर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, वो भी हमने देखी। और अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ज्वाइंस क्या होते हैं, राइट ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन हमने देखे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा, स्टोर प्रोसीजर, एसपी, तो वो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। वो बेसिकली क्यूरीज ही होती हैं आपकी, जो कि आप किसी एक पैकेज के अंदर रख देते हैं और आप उसको जब प्री डिफाइंड क्यूरी आप रख के और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसे स्टोर प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि स्टोर प्रोसीजर किसी भी टाइप का हो सकता है। वो सिलेक्ट, उसके अंदर क्यूरीज भी हो सकती हैं, उसके अंदर इंसर्ट की क्यूरीज भी हो सकती हैं, उसके अंदर अपडेट की भी क्यूरीज हो सकती हैं और डिलीट की भी। नॉर्मली देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि स्टोर प्रोसीजर जो है उसमें जस्ट सिलेक्ट ही कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टोर प्रोसीजर हमारे जो है उसके अंदर हम कोई भी क्यूरीज देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कुछ स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर भी हम रख सकते हैं और विद पैरामीटर भी हम स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हम अपना एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं। स्टोर प्रोसीजर में एक और बात बताता चलूँ कि स्टोर प्रोसीजर जो हमारे होते हैं वो हमारी प्री डिफाइंड क्यूरीज होती हैं और इसको अगर हम एक एसपी को एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे कैशे के अंदर इसका रिज़ल्ट स्टोर हो जाता है। और जब तक हम इसको मॉडिफाई नहीं करते या इसके अंदर कोई नया डाटा नहीं आता तो ऑटोमेटिकली ये कैशे से इसका रिज़ल्ट दिखा देता है। इसलिए ये थोड़े फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप क्यूरी करेंगे तो वो हर दफ़ा डाटा लेके आएगा। बट जो हमारे स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं वो उनका जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल हो जाता है ऑन फर्स्ट एग्जीक्यूशन। तो अगर आप पहली दफ़ा एक एसपी को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो मे बी अ लिटल डिले करे, और जबकि आप उसको सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसकी एक पूरा प्लान बन जाता है, जो कि एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है कि उसका स्टोर प्रोसीजर का एक प्लान बनता है और उसके अकॉर्डिंग पर नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे वो प्लान दोबारा नहीं बनाना पड़ता। ऑटोमेटिकली वो उसी प्लान के थ्रू आपको डाटा रिज़ल्ट रिटर्न कर देता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ डेटाबेसेस बनाई थी, सैम्पल 2 और टेस्टिंग 1 के नाम से। ये हमारे पास कुछ डेटाबेसेस हमने बनाई थी। आज हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ये हम अपनी ये टेस्टिंग 1 वेब डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। टेस्टिंग 1 वेबसाइट के अंदर हमने लास्ट वीडियो में ज्वाइंस लगाना देखे थे कि इसके अंदर इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ़्ट ज्वाइन कैसे लगाते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपना एक स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। स्टोर प्रोसीजर हमारे यहाँ पे प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर का एक टैब होता है। यहाँ पे हमारे जितने भी स्टोर प्रोसीजर इस डेटाबेस के होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी डेटाबेस में कितने स्टोर प्रोसीजर हैं। अभी हमने कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं बनाया तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। लेट इट क्रिएट। यहाँ से अगर आप स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करके स्टोर प्रोसीजर करेंगे तब भी इसकी प्री डिफाइंड क्यूरी एक आ जाएगी जिसमें हमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंटैक्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अगर आपको सिंटैक्स याद करने में कुछ मसला हो रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज इसका यहाँ इसमें से आप अभी के लिए इन चीज़ों को रिमूव कर दें। जस्ट क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे हमने प्रोसीजर का नाम देना है। जब भी आप कोई स्टोर प्रोसीजर बनाएं उसके साथ आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड एंटर कर दें। उससे क्या होता है कि आपको फाइंड करने में इजी होता है। जब आप अपनी डेटाबेस को किसी अपने एप्लीकेशन में लिंक करते हैं तो आपको पता होता है कि ये जो मेरी क्लास है या ये जो मेरी मॉडल एंटिटी है ये हमारा एसपी है। तो नॉर्मली एसपी इसको हम यूज़ करते हैं। तो आप सबसे पहले एसपी का वर्ड लगा लें और हम गेट ऑल यूज़र्स का एक एसपी बनाते हैं जिसके अंदर हम अपने यूज़र के टेबल में से सारे के सारे यूज़र्स गेट करेंगे। और फॉर नाउ हम इसमें ये बताया जा रहा है कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि जब भी हमने इसको एग्जीक्यूट करना है इसको हम कोई वैल्यू दें और फिर ये उसके अगेंस्ट हमें कोई रिजल्ट रिटर्न करे। बट हम अपने पहले स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर्स ब्लैंक कर देते हैं। वी हैव नो नीड टू ऐड एनी पैरामीटर।
उसके बाद यहाँ पे एक ये ऑप्शन होती है सेट एन काउंट ऑन। इससे क्या होता है, जब भी आपकी कोई क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो उसकी दो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। एक तो उसका रिजल्ट होता है और एक उसके पीछे उसका काउंट और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपने इसको सेट एन काउंट ऑफ ऑन किया है तो इससे जस्ट वो रिजल्ट आपको शो करवाएगा और उसके अलावा आपको जो इसकी डिफरेंट टाइप के डाटा हैं वो नहीं यहाँ पे लेके आएगा, जिससे आपकी क्यूरी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। आपने ये इसने प्री डिफाइंड एक क्यूरी दे दी है, हमने इसको भी रिमूव कर देना है और हम अपनी क्यूरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। ये अगर हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है तो सेलेक्ट दिस क्यूरी एंड एग्जीक्यूट। तो ये हमारे यूजर्स का हमने एक टेबल बनाया था, हम यहाँ पे टेबल्स में जाके देख सकते हैं कि हाउ मैनी टेबल्स वी हैव इन दिस डीबी। तो हमारे पास यूजर्स और लॉगिन्स का टेबल था जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे दो यूजर्स पड़े हुए हैं, हमने इन यूजर्स को स्टोर प्रोसीजर के थ्रू गेट करना है। तो हमने एक स्टोर प्रोसीजर बना दिया, उसका नाम हमने लिख दिया sp get all users और उसके अंदर हमने ये क्यूरी लगा दी। एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप स्टोर प्रोसीजर बनाएं तो आप स्टैटिक से अवॉइड करें। आप जब भी किसी टेबल के कॉलम्स को लें तो आप वहाँ पे उसको कॉलम्स के नेम वन बाय वन मेंशन करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन एंड लॉगिन आईडी। ये अब हमने इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हम इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और हमारा पहला स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। इसको देखने का तरीका, आप अपने स्टोर प्रोसीजर में जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा। अब हमने स्टोर प्रोसीजर बना दिया, अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमने जस्ट राइट क्लिक ऑन डीबी न्यू क्यूरी और यहाँ पे अपने स्टोर प्रोसीजर का नाम दे देना है जो हमने नाम दिया था। और इसके क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं था, इससे पहले हम लगाएंगे exec एग्जीक्यूट और हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर बन गया जिसके अंदर हमने एक क्यूरी लगाई। अब उसके अंदर बहुत बड़ी क्यूरी हो सकती है। मोस्टली जब भी स्टोर प्रोसीजर बनाए जाते हैं तब हमें मल्टीपल टेबल से जब हमने डाटा गेट करना है या डिफरेंट टेबल में इंसर्ट करना है ऑन डिफरेंट क्लॉज, तो हम ये करते हैं। अब ये देखें कि हमारी ये क्यूरी थी, हमारा इतनी बड़ी क्यूरी और इसके अंदर डिफरेंट में भी अगर हम मल्टीपल टेबल से हमने ज्वाइन करना है तो वो हम इसके अंदर क्यूरी लिख सकते हैं और जस्ट इतनी सी एक हमने लाइन लिखी जिससे हमें ये डाटा नीचे रिजल्ट रिटर्न हो गया। तो एग्जीक्यूट और ये हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम और ये हमने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न हो गया। अभी हम इसी स्टोर प्रोसीजर को अगर हमने मॉडिफाई करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और अगर हमने इसको दोबारा ओपन करना है, राइट क्लिक ऑन द स्टोर प्रोसीजर एंड क्लिक मॉडिफाई, तो ये आपको मॉडिफाई वर्जन में ओपन हो जाएगा। अब हमने इसी को इसमें ये देखें, पहले हमने लिखा था क्रिएट स्टोर प्रोसीजर और अगर अब हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ नए टेबल ऐड करने हैं, कुछ नए कॉलम्स ऐड करने हैं, तो इसके साथ हमने अल्टर टेबल और आगे वही टेबल का नाम और एज बिगिन इसके कीवर्ड्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एंड इसकी बॉडी है। इसके अंदर ये सारा इसकी बॉडी की वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम इसके साथ इनर ज्वाइन लगा देते हैं, इनर ज्वाइन लॉगिन्स और हम इसको ऑन यूजर्स डॉट लॉगिन आईडी इज इक्वल टू लॉगिन डॉट आईडी। हमने इसका ज्वाइन लगा दिया, यूजर्स का ज्वाइन हमने लगा दिया है लॉगिन के साथ। किस बेस पे कि हमारे यूजर्स के अंदर जो लॉगिन आईडी है वो लॉगिन के टेबल की आईडी के साथ जहां जहां मैच करेगी वो वाला रिजल्ट लगा दे, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन लगाया है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने ज्वाइन लगाया ये आईडी पे एक रेड लाइन शो हो रही है, इट्स मीन्स कि यहाँ पे कोई एरर है। इसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो ये बता रहा है एम्बिगुअस कॉलम नेम आईडी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे यूजर्स के टेबल में भी एक आईडी का कॉलम है और एक लॉगिन के टेबल में भी आईडी का कॉलम है, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये
यूजर्स के टेबल की आईडी है या कौन से टेबल की आईडी है। अब हमने बता दिया, इसे मेंशन कर दिया यूजर्स डॉट आईडी। और इसके साथ भी हमने बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जब आप मल्टीपल टेबल से डाटा गेट करें तो हर कॉलम के साथ आप उसके टेबल का नेम मेंशन कर दें ताकि उसको कॉल करना इजी हो और उसमें कोई एम्बिग्युइटी ना आए। तो आप सब के साथ मेंशन कर दें कि ये यूजर्स के टेबल में से हम ले रहे हैं डाटा कॉलम्स, और कौन कौन सा हम कॉलम जो है वो लॉगिन के टेबल से ले रहे हैं। इनको हमने यूजर्स डॉट आईडी, यूजर्स डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन एंड यूजर्स डॉट लॉगिन। और क्योंकि हमने ज्वाइन कर दिया है तो अब हम लॉगिन के टेबल में से भी डाटा उठा सकते हैं। सो लॉगिन के अंदर हमारे पास ईमेल पड़ा हुआ है और लॉगिन के टेबल के अंदर हमारे पास पासवर्ड पड़ा हुआ है। ये हमने एक स्टोर प्रोसीजर बना दिया जिसमें हमने ये नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट किए हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर अल्टर हो गया, मॉडिफाई हो गया। पहले हमने जब स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था तो हमने एक यूजर्स का टेबल लिया था, सिर्फ उसमें से डाटा हम गेट कर रहे थे। अभी हमने इसको मॉडिफाई किया कि हम यूजर्स के साथ उसके ईमेल और पासवर्ड हमें चाहिए थे जो कि हमारे डिफरेंट टेबल में पड़े थे। तो हमने उसको ज्वाइन किया ऑन लॉगिन टेबल और हम अब उसको उसी स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट चेक करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर हमने एग्जीक्यूट EXEC लिखना है आपने स्टोर प्रोसीजर का नेम और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये आ गया अवैस शराफत यूजर नेम, ये उसकी ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि इनर ज्वाइन था। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जहाँ पे लॉगिन आईडी लॉगिन के टेबल की आईडी के साथ मैच करेगी वहाँ उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए अगर हमने दूसरा रिकॉर्ड भी लेना है तो हम यूजर्स के को एडिट करते हैं और यहाँ पे एक आईडी एंटर कर देते हैं लॉगिन आईडी 2, क्योंकि 2 के अगेंस्ट हमारे पास लॉगिन के टेबल के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं 2 के अंदर हमारे पास लॉगिन के टेबल के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 आईडी इस 2 के साथ मैच करेगी और ये दोनों आपस में मैप हो जाएंगे। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। हम इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए। ये हमारे पास आ रहे हैं आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन और लॉगिन आईडी। ये हमारे यूजर के टेबल में से आ रहे हैं जबकि ये हमारे लॉगिन के टेबल में से आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनर ज्वाइन। तो ये एक मेथड है जिसमें हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया, बट अभी ये स्टोर प्रोसीजर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टोर प्रोसीजर कोई पैरामीटर ले और उसकी बेस पे रिजल्ट रिटर्न करे, तो आइए क्रिएट करते हैं एक अपना और स्टोर प्रोसीजर। सेम स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक करें और आप के पास ऑलरेडी एक सिंटैक्स आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको सिंटैक्स याद है तो यू गाइस कैन क्लिक ऑन डेटाबेस, न्यू क्यूरी एंड क्रिएट प्रोसीजर। यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक आपने ध्यान रखना है, ऑटोमेटिकली एरर दे देता है। इसको हम SP नेम देते हैं, गेट यूजर बाय आईडी। अब हम इसको स्पेसिफिकली कोई आईडी देंगे कि हमें ID 1 का यूजर का डाटा रिटर्न करे, ID 2 का दे, 3 का, 4 का। हम इसको एक आईडी पास करेंगे, उसके अगेंस्ट ये डाटा रिजल्ट रिटर्न करेगा। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, उसके बाद एज बिगिन, एज बिगिन और एंड। ये इसकी बॉडी हो गई। अब यहाँ पे हमने क्यूरी अपनी मेंशन करनी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर। ये हमारा सेम उसी तरह का स्टोर प्रोसीजर बन गया जैसे हमने पहले बनाया था। अब पैरामीटर कहाँ पास करना है, एज से पहले जैसे ही जहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम खत्म होगा वहां पे हमने एट द रेट के साथ एक पैरामीटर का नाम रख देना है यूजर आईडी और साथ ही बता देनी है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, बिग इंट। ये हमने इसकी डाटा टाइप मेंशन कर दी। ये हमारा एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा SP गेट यूजर बाय आईडी।
ये उसका पैरामीटर होगा, हमने यूज़र आईडी पास करनी होगी, उसको हम यूज़र आईडी देंगे, उसके अगेंस्ट वो हमें क्या करेगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा। बट हमने बॉडी के अंदर मेंशन नहीं किया, यहाँ पे हमने सिंपली लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक आप यूज़ ना करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए आप इधर इसको मेंशन कर दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन एंड लॉगिन आईडी। और यहाँ पे अब क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेना है, तो हम वेयर आईडी इज इक्वल टू @ यूज़र आईडी। @ का साइन हमेशा पैरामीटर के साथ लगता है, इससे ये पता चल जाता है कि ये हमारा एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो हमने ये यूज़र आईडी के नाम से। लेट इट एग्जीक्यूट, ये हमारा एक और स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, जिसमें हमने एक पैरामीटर लिया है और अब उस पैरामीटर के अगेंस्ट हम रिजल्ट हमें मिलेगा। सेम उसको देखने का तरीका, स्टोर प्रोसीजर्स एंड रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टोर प्रोसीजर आ गए, एक जो हमने पहले बनाया था sp get all users और एक sp get user by id। इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम वही, हम इसकी इसके नाम को कॉपी कर लेते हैं, ओपन न्यू क्यूरी, exec पेस्ट, और इसके साथ हम यूज़र आईडी पास कर देते हैं 1। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, जिसकी आईडी 1 है उसका डाटा हमारे पास आ गया। और अगर हम इसमें आईडी 2 पास करते हैं तो हमारे पास जिसकी आईडी 2 है उसका डाटा रिटर्न हो गया। और अगर हम इसमें कोई और 4 पास करते हैं तो 4 के अगेंस्ट हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारे पास नल रिटर्न हो गया है। सेम इसी तरह से आप एग्जीक्यूट करते जाएं और अपना रिजल्ट हमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इस आईडी के अगेंस्ट डाटा है कि नहीं। आज हमने अभी तक देखा कि दो हमने डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किए हैं, एक विद आउट पैरामीटर और एक विद पैरामीटर्स, और इसके अगेंस्ट हमने सेलेक्ट की दो क्यूरीज लगाई, जबकि हमने देखा कि उसके अंदर हमने ज्वाइन लगाया, दो डिफरेंट डाटा टेबल से डाटा गेट कर रहे थे, और इसके अंदर भी हम इसी तरह ज्वाइन लगा के डिफरेंट डाटा गेट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट टेबल्स। इसी तरह से आप इंसर्ट की क्यूरीज इसमें लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो एज बिगिन और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर का एरिया होता है, इसके अंदर हम क्यूरीज मेंशन करते हैं। ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं, ये ऊपर वाले इसको हम कमेंट्स को डिलीट करते हैं। अगेन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे हम अपने स्टोर प्रोसीजर का नेम मेंशन करते हैं। इधर हम पैरामीटर्स @ के साथ कोई भी ऐड कर सकते हैं, और बिगिन से एंड इसके दरमियान हम अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। वो सिलेक्ट की भी हो सकती है, वो इंसर्ट की भी हो सकती है, वो अपडेट की भी हो सकती है, वो डिलीट की भी हो सकती है। नॉर्मली सिलेक्ट के लिए ही स्टोर प्रोसीजर लिखे जाते हैं, बट वी कैन ऐड एनी क्यूरी हियर। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा ना हो जाए हमारा, हम अगली वीडियोस में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको इनमें कोई भी मसला आता है आप कमेंट्स में मेंशन करें, हम आपके कमेंट्स पे आंसर करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।